नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे और पर उत्तर प्रदेश सरकार और एसआईटी की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बनाई गई एसआईटी पूरी तरह एक धोखा है और जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रखी जा रही है, जबकि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर भूमि और दान से जुड़े मामलों में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे अयोध्या रवाना हो रहे हैं, जहां कल सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और तथ्यों को सार्वजनिक करने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें अयोध्या में होने वाली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं कि आखिर वे कौन से दस्तावेज और तथ्य सामने रखते हैं। फिलहाल इस मामले में सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर से जिस किस्म की मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, इन लोगों ने भगवान जी की चढ़ावा चोरी कर लिया, इन्होंने उनकी माला चोरी कर ली, इन्होंने उनकी पादुका चोरी कर ली। लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए। 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जी के में से, उससे दिल बहुत आहत है, मेरा मन बहुत व्यथित है। ऐसे मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनका मन बहुत व्यथित है। इसीलिए कल मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूँगा और दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहाँ कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे और वहाँ आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा होगी। अभी मैं केवल लैंड किया हूँ यहाँ पे। सर, क्या लगता है इसमें कौन लोग आरोपी हो सकते हैं? लगता है कि जो एसआईटी जांच करी है वो सही है? क्या बदनामों को बचाया गया? सर, मैंने कल भी एक वीडियो जारी करके बोला था, अरे नीचे करो यार वीडियो। इस मामले में अगर आपके 100 रुपए भी चोरी हो जाएं, आप थाने जाते हो तो थाने में 100 रुपए की एफआईआर होती है, चोरी की एफआईआर होती है। इस मामले में अरबों रुपए चोरी हो गए, कुछ पैसा रिकवर भी हो गया, उसके बावजूद भी एफआईआर तक नहीं हुई। बिना एफआईआर के, मैं तो कानून समझता हूँ, कानून पढ़ा है मैंने, बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है? किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है, लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है। और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। जो अखबारों में पढ़ा, मीडिया में पढ़ा, एसआईटी छोटे कर्मचारियों को बुला के जांच कर रही है। इतने महीनों से, इतने सालों से जो चोरी चल रही थी, इतने बड़े स्तर के ऊपर इतने लोग कर रहे थे, ये बड़े लोगों की शह के बिना तो नहीं हो सकता। ये चंदे की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, भगवान की पादुका की चोरी, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। करोड़ों हिंदुओं की भावना के को ठेस पहुंची है। तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इस एसआईटी का काम केवल और केवल इस पूरे मामले को लिपापोती करने का। कई सारे मामले हैं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। इसमें केवल एक नहीं है, कई सारे मामले हैं।